हेलो गाइस। हाँ, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमपी सेट 2017 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 66 है ना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 66, 1,3 डाइथाइन ऑन रिएक्शन विथ n butyl lithium followed by alkyl halide produce a compound which on hydrolysis gives। सिंपल, यहाँ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये कंपाउंड है 1,3 डाइथाइन। ठीक, 1,3 डाइथाइन एक कंपाउंड है। इसका रिएक्शन n ब्यूटिल लिथियम के साथ और एल्किल हैलाइड के साथ। पहले n ब्यूटिल लिथियम ट्रीट किया गया, इसके बाद एल्किल हैलाइड भी ट्रीट किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है? विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी कि यहाँ पर जो 1,3 डाइथाइन है, 3 रिएक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। 3 रिएक्शन कौन कौन सा? 1,3 डाइन के साथ n ब्यूटिल लिथियम, 1,3 डाइथाइन की रिएक्शन जो है n ब्यूटिल लिथियम के साथ कराया जाएगा, और इसके दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराया जाएगा, और उस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन वाटर से कर सकते हैं, H+ से कर सकते हैं, वहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है, जो आखिरी स्टेप है, लास्ट स्टेप है, वो है हाइड्रोलाइसिस। अब इस 3 रिएक्शन में से पूछा इन्होंने कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या है, वो है ना। यहाँ पर सिंपल ऑप्शन में क्या दिया? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा है कि नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप के नाम है यहाँ पर। तो कौन से फंक्शनल ग्रुप जनरेट हो रहा है वहां पर, ये हमें पता लगाना है। तो ये तभी पता लगा पाओगे, ठीक है, तुक्के से काम नहीं चलेगा, जब रिएक्शन मैकेनिज्म कर पाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ इसका रिएक्शन मैकेनिज्म में चलते हैं कि क्या है ये। ठीक है, ये तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 1,3 डाइथाइन से। मैं इससे पहले स्टार्ट किया हूँ, क्या किया हूँ, इसको रिएक्शन को समझने की जरूरत है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। इस फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ? 1,3 डाइथाइल कंपाउंड के साथ। ये जो कंपाउंड है, ये रिएजेंट है, 1,3 डाइथाइल रिएजेंट है। हाँ, कैसे? 1 2 3, 1 और 3 कार्बन में क्या है? थायोल ग्रुप है। एसएच थायोल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये 1,3 डाइथायोल है, और साथ में यहाँ पर मैंने ट्रीट किया है H+ मतलब एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम है। और इसकी जगह पर हम ले सकते हैं क्या? लुइस एसिड। लुइस एसिड भी हम यूज कर सकते हैं। एक्चुअली में ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड में यदि हम लुइस एसिड यूज नहीं भी करेंगे तब पर भी रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि ये फॉर्मल्डिहाइड की जगह पर एसिडल्डिहाइड होता या फिर कीटोन होता, तब वहां पर हम एसिड की मतलब एज ए कैटलिस्ट एसिड यूज कर सकते हैं, लुइस एसिड यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड ऑलरेडी इतना रिएक्टिव होता है कि हम बिना प्रोटॉन सोर्स के, बिना एसिड कैटलिस्ट के, बिना लुइस कैटलिस्ट के रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल, तो ये ऐसा रिएजेंट है कि जो कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कीटोन और एल्डिहाइड, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कौन सा? कीटोन और एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O, कौन सा? कीटोन और एल्डिहाइड। उस कीटोन और एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रोटेक्शन, बचाव करेगा, प्रोटेक्शन करेगा ये। और दूसरी चीज क्या? इसको हम अम्पोलंग रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, एज ए अम्पोलंग रिएजेंट। अम्पोलंग क्या होता है? अम्पोलंग रिवर्स द पोलरिटी। जहां पर प्लस चार्ज डेंसिटी है, मतलब प्लस चार्ज है, उसको हमें क्या बनाना है? माइनस चार्ज।
जहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, जो सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है उसको हमें बनाना है क्या, इलेक्ट्रॉन रिच। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिच है उसको बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो ये कहलाता है अम्पोलन। मतलब उसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, उसको हम चेंज कर रहे हैं। यदि कोई सेंटर है, कोई कार्बन है, वहां वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, उसको हम क्या करने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल बनाना है, ठीक है, उस कार्बन को। तो ये जो बीच का प्रोसेस है, ठीक है, तो वहां पर हम यूज करते हैं अम्पोलन रिएजेंट। तो ये जो एसएच थायोल है, 1,3-डाइथायोल, एक अम्पोलन रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल हम तो इसको हम क्या समझते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड। तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड मैंने यूज किया। फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। ये ऑक्सीजन और ये वाली H और ये H यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, -H2O, -H2O। इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से यहाँ पर क्या होगा, S और ये दोनों S, ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसका मैकेनिज्म होता है, स्टेप बाय स्टेप अटैक करता है इस कार्बन सेंटर पे, और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये S और ये S, ठीक है, ये जो S था SH, दोनों साइड से इस कार्बन में जुड़ चुके हैं, ये वहां पर अटैच हो चुका है, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल O और HH यहाँ से निकल गया, और ये H प्लस होता है कैटलिस्ट, ये तो ऑटोमेटिक क्या होता है, बाहर मतलब अपना काम करने के बाद ये रिमूव हो जाते हैं वहां से। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, 1,3-डाइथाइन। अच्छा है उन्होंने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया, हो सकता है क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट कर सकते थे वो लोग, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किए हैं, 1,3-डाइथाइन से, ठीक है। अब 1,3-डाइथाइन का ट्रीट किया जा रहा है एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ। क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ, कि हमें रिएक्शन कराना है, 1,3-डाइथाइन का रिएक्शन कराना है एन-ब्यूटाइल लिथियम के साथ। क्या बनेगा, एन-ब्यूटाइल लिथियम बेस का काम करता है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, बेस। और बेस क्या होता है, एक्सेप्ट द प्रोटॉन, प्रोटॉन लेने का काम करता है बेस। ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी में जब पढ़ते हैं ना, ब्रोंस्टेड एसिड बेस जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पर है ना, ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो जो बेस होता है वो प्रोटॉन लेता है और एसिड प्रोटॉन देता है। तो जो एन-ब्यूटाइल लिथियम है, इस प्रोटॉन को, यहाँ पर दो प्रोटॉन है, ठीक है, ये और ये दो प्रोटॉन है यहाँ पर, तो इसमें से किसी एक को ये ले लेगा। कौन लेगा, एन-ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, बेस इस तरह से लेगा और इस कार्बन में माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कार्बन का जो प्रोटॉन, इसी कार्बन में जो प्रोटॉन है, इसी को क्यों ले रहा है, क्योंकि ये कार्बन में जो प्रोटॉन है वो एसिडिक है। जब इधर भी कार्बन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसको नहीं ले रहा, क्यों, ये देखिए जो सल्फर सल्फर के बीच में जो मिथिलीन कार्बन है, मिथिलीन CH2 कार्बन है, ये कार्बन होता है एसिडिक। दोनों साइड से जो आया है, ठीक, ये कार्बन एसिडिक है। ये जो कार्बन है एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं। और ये क्यों एसिडिक नेचर है, कि इसका कुछ रीजन है ना। यहाँ पर जो माइनस चार्ज जनरेट होता है वो स्टेबलाइज करता है, ये स्टेबल रहता है यहाँ पर। यदि सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन होता तो यहाँ पर किसी भी हालात में माइनस चार्ज जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने जनरेट किया ना माइनस चार्ज, यदि सल्फर की जगह पर ऑक्सीजन होगा, ठीक है, तो किसी भी कंडीशन पे माइनस चार्ज जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, राइट। सल्फर है इसलिए यहाँ पर जनरेट हो चुका है, ठीक है। सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। और दूसरी बात, जब ये माइनस चार्ज क्या होगा, मान लो सपोज यहाँ पर डीलोकलाइज किया है ना, यहाँ पर घूम के आया है, सल्फर कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा और इसको ओपन भी कर देगा, ठीक है। तो ये सल्फर फिर से यहाँ अटैक करेगा, मतलब ये सल्फर जो है ना, दोनों सल्फर एटम
इस कार्बन सेंटर में जो चार्ज जनरेट हो रहा है माइनस चार्ज, उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है, वाया कंजुगेशन। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब एसिडिक करेक्टर होता है, इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक करेक्टर होता है। तो बेस ने प्रोटॉन ले लिया और यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। देन क्वेश्चन में दिया है, अगले स्टेप में क्या दिया है, बोला है कि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया गया है। इसके साथ एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो मैंने यहाँ पर यूज किया गया है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड क्या है, एल्किल हैलाइड है, ठीक है, मेथिल आयोडाइड एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज यहां से निकल के इस कार्बन में अटैक करेगा और अटैक करने के बाद ये जो आयोडीन होगा, सॉरी ज्यादा हो गया, ये जो आयोडीन है इस तरह से ये फ्री हो जाएगा, ठीक है, फ्री हो जाएगा, राइट। इसका इरेजर यही है, इरेज करने से सब इरेज हो जाएगा क्या, नो सॉरी, हाँ ठीक, इस तरह से निकल जाएगा। तो इस जो कार्बन है, इस कार्बन में मिथाइलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मिथाइलेशन, इसको हम बोलते हैं मिथाइलेशन, अल्काइलेशन, सिंपल अल्काइलेशन। थोड़ी सी हम क्या समझ लें, अम्पोलंग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। अम्पोलंग, अम्पोलंग क्या है, ये कार्बन यहाँ पर देखेंगे, ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइलिक न्यूक्लियोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये, क्योंकि इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कम रहता है एक कार्बोनिल कार्बन में, सी डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट, विच रिएजेंट 1,3-डाइथायोल, इसके प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पर, और n-ब्यूटाइल लिथियम के प्रेजेंस में यहाँ पर क्या जनरेट हुआ, माइनस चार्ज। तो यहां से लेकर यहां तक में देखेंगे तो पहले ये कार्बन क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, अब वही कार्बन क्या बन चुका है, न्यूक्लियोफाइल। जो कार्बन है वही कार्बन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन बन गया, न्यूक्लियोफाइल। इसी को बोलते हैं हम पोलर, मतलब रिवर्स द पोलरिटी, पोलरिटी उसकी रिवर्स कर देना है, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल उसको न्यूक्लियोफाइल बनाना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर मिथाइलेशन हो गया, अल्काइलेशन, CH3 आ चुका है। देन क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइड्रोलाइज करने को बोला है, क्या बोला है, हाइड्रोलाइज करने को बोला है। यदि इस कंपाउंड को हम हाइड्रोलाइज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, प्रोटॉन सोर्स लाइक जो है H2SO4 हो गया, है ना, ऐसे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा कि ये कार्बन पहले क्या था, कार्बोनिल कार्बन था, ये फिर से कार्बोनिल कार्बन बन जाएगा, ये वाली बॉन्ड टूट जाएगा, कौन सी वाली बॉन्ड, ये जो कार्बन सल्फर है, सॉरी बार बार यहाँ पर ये बढ़ जा रहा है, कार्बन सल्फर का जो बॉन्ड है यहां से ये ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, सॉरी, हाँ, टूट जाएगा यहाँ पर H+ या तो फिर यहाँ पर वाटर, वाटर होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर वाटर लिया जाएगा H2O, ठीक है, जो एसिड होता है ना, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, उसमें वाटर भी प्रेजेंस रहता है, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर ले सकते हैं हम H+ की जगह पर, ओनली वाटर भी ले सकते हैं, H+ भी ले सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पर हाइड्रोलाइज होगा, कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप का फॉर्मेशन होगा, ये सल्फर कार्बन बॉन्ड टूट जाएंगे दोनों साइड से, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटाल्डिहाइड पूरा नाम इसका है एसिटाल्डिहाइड। मैंने यहाँ पर यूज किया है मिथिल, इसलिए क्या बन चुका है, एसिटाल्डिहाइड है। एल्डिहाइड यही उसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि एल्डिहाइड बन रहा है, कीटोन बन रहा है कि अल्कोहल बन रहा है, तो उसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है एल्डिहाइड। उसका जो सही आंसर है वो क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, एक और रिएक्शन यहां पर मैंने इसको एक्सटेंड किया है क्या, यदि निकिल दे रहे हैं यहां पर, निकिल हाइड्रोजन, यदि क्या दें हम, निकिल हाइड्रोजन, तो क्या हो सकता है, यदि हम निकिल हाइड्रोजन यहां पर प्रोवाइड कराएंगे इस कंपाउंड को, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह पर क्या आएगा, ओनली H, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहां पर, क्लीवेज ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन सल्फर बॉन्ड, ठीक है, वो वहां से क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जगह पर हाइड्रोजन वहां पर आ जाएगा, हाइड्रोजन, दोनों H है ना, सल्फर सल्फर को यहां से हटा दो, पूरा तोड़ के बाहर कर दो, उसकी जगह पर क्या लगा दें, HH, तो ये देख लीजिए यहाँ पर HH है, और यह है सिंपल इथेन, अल्केन, सिंपल अल्केन। तो उन्होंने क्या किया है, हाइड्रोलाइसिस दे दिया है, लास्ट स्टेप में क्या दिया, हाइड्रोलाइसिस। यदि उन्होंने क्या बोल देता, लास्ट में बोलता कि फॉलोड बाय, मतलब जो लास्ट में जो कंपाउंड बन रहा है उसका रिएक्शन निकिल हाइड्रोजन के कराने से कौन सा कंपाउंड बनेगा, ठीक है, अपॉन द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल हाइड्रोजन, ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड वहां पर तैयार होगा, तो ये है इसका इथेन। तो सिंपल फिर से मैं ओवरऑल डिस्कस कर दे रहा हूं यहाँ पर कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये था कि 1,3 डाइएन का रिएक्शन कराना है एनबीडल लिथियम के साथ, और इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका रिएक्शन कराना है मेथिल आयोडाइड के साथ। ये एक तरह का इंटरमीडिएट है, इज नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्या है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एनायन यहां जनरेट हो रहा है, कौन सा एनायन, ठीक है, कार्बो एनायन जनरेट हो रहा है, एक प्रकार का क्या है, इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट का रिएक्शन कराना है कोई एल्किल हैलाइड के साथ। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का रिएक्शन, इस प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। जब ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड मिलता है, जो कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट, राइट, ठीक। देन मैं कुछ एक्सरसाइज दिया हूं यहाँ पर क्या है ये एक्सरसाइज है फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट वन है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है, पहला है, इसको आप लोगों को करना है। अच्छा है इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, ठीक है, यदि यहाँ पर इस टाइप से कोई क्वेश्चन रहता तो वहां पर आंसर बदल जाता। यहाँ पर मैंने यूज किया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड को थायर के साथ रिएक्शन कराया है, ए बनेगा, ए को ट्रीट किया गया है ब्यूटाइल लिथियम के साथ, यहाँ पर एक क्या है, इंटरमीडिएट है, और ये जो ए है रिएक्शन करेगा किसके साथ, ब्यूटाइल लिथियम के साथ, नहीं सॉरी, दिस इज नॉट इंटरमीडिएट, दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, और ए का रिएक्शन होगा ब्यूटाइल लिथियम के साथ एंड एज वेल एज मिथाइल आयोडाइड, क्या बनेगा, बी, बी को ट्रीट किया गया है निकिल हाइड्रोजन एंड बी का किया गया है हाइड्रोलाइसिस, सी एंड डी बन रहा है। तो ए बी सी डी क्या है बताना है, कंप्लीट पूरा सेटअप, ए बी सी डी क्या है, ठीक है। फिर एक ये है ए बी सी डी, यहां पर ए बी सी डी नहीं है, ए बी सी, ठीक है, ये सेकंड है, इसको भी कंप्लीट करना है, ठीक है, पता नहीं क्यों इसको ऐसे बनाने से ये टू है ना,
इसको भी कंप्लीट करना है, ABC पता लगाना है कि A क्या है, B क्या है एंड C क्या है। ठीक है, थैंक यू।